साहब ने कहा कि ये जो कलेक्टर का सिस्टम बनाया गया, ये बनाया गया अंग्रेजों के टाइम से, ये बनाया गया अंग्रेजों के टाइम से। तो जैसे ही बात होती है आईएएस पीसीएस की तैयारी की, तो हमारे अंदर एक डर, एक वहम सा आ जाता है कि नहीं, ये जो है बड़े बड़े जिले, बड़े बड़े जो शहरों के बच्चे हैं वही पढ़ के बन सकते हैं, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ते हैं वही बन सकते हैं, या बड़ी बड़ी जो डिग्री कॉलेज और आईआईएम वगैरह के जो बच्चे हैं वही बन सकते हैं। पर कभी ध्यान दिया है, आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप में से जो ट्वेल्थ पास होंगे, जो ट्वेल्थ पास करने के अभी पथ पे होंगे, वो ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी, अभी मैं कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज का जब आप फॉर्म भरने जाते हैं, तो आपके साथ एक कंडीशन लगाई जाती है कि आपके पास मिनिमम जो आपके इंटर के मार्क्स होने चाहिए 50%, या यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो आपका एक बैरियर लगाया जाता है कि 55% और 60% होना चाहिए। ठीक लगाया जाता है। जब आप जेईई और नीट का फॉर्म भरते हैं तब भी लगाया जाता है कि आपके मिनिमम मार्क्स 55% होने चाहिए। पर क्या कभी आप लोगों ने आईएएस और पीसीएस का फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी चेक की है? नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि एक डर बिठा दिया गया है, तो उधर हम देखते ही नहीं है। सिंपल उसका केवल और केवल दो योग्यता मानी जाती है। एक तो जिस साल आप परीक्षा देने जा रहे होते हैं, उस साल 1 जुलाई या 1 अगस्त को आपकी उम्र, एज आपकी 21। नमस्कार। शुरुआत में ही मेरे को विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और हमारा देश का भविष्य, जो बच्चों हैं, जो युवा हैं, उनके प्रति संवेदनशील व्यक्त करके आपने इतना सोच समझ के कार्यक्रम आपने आयोजित किया। थैंक यू। जो विषय मेरे को दिया गया है वो काफ़ी न्यू एज ट्रेंडिंग विषय है। उसमें से डिजिटल जिम्मेदारी, युवा की पहचान, ये सब हम लोग सब चीज़ जान रहे हैं कि डिजिटल मतलब क्या है। सोशल मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, मोबाइल भी इन्वॉल्व है, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि न्यूज़ चैनल्स जो हमारा टीवी पे आता है वो भी इन्वॉल्व है। इन सभी माध्यम से, इन सभी वस्तुओं से हमारा नई पीढ़ी, नया जनरेशन कैसे कितना हद तक उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उसके माध्यम से कैसे हम लोग नया परिश्रमों के लिए जगह ढूंढ पाते हैं और कितना हम इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये हमारा हक है। जैसे कि आप सब लोग परिचित हैं और मेरे से पूर्व जितना वाचक है वो जो बताया गया है कि इंडिया के पास अभी सबसे महत्वपूर्ण जो धन है, जो रिसोर्स है, ये युवा है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और इसी मामले में भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आगे प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जिनके पास सबसे ज़्यादा युवाओं का नंबर्स है। आगे आने वाला 20 साल हम लोगों को इन युवाओं को स्किलिंग करना है, उनका पढ़ाई और एक्चुअल में नौकरी में जितना चीज़ का जानकारी होना चाहिए उसका गैप फिल करना है, और उनको प्रॉफिटेबल और वायबल एम्प्लॉयमेंट में ले आना है। तब जाके हमारा विकसित भारत, जो हमारा सपना है 247 तक विकसित भारत करने के लिए जो हमारा सपना है पूर्ण हो पाए। इसके लिए डिजिटल माध्यम, मोबाइल, सोशल मीडिया, इसको आपको मदद भी कर सकते हैं, आपको उस रास्ते से हटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं जब तैयारी कर रहा था, बहुत लोग हमसे ये बताया गया कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करिए, आपको डिस्टर्ब कर देंगे। मैंने तो उसको माना नहीं। सीमित तरीके से दिन में आधा घंटा मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था तब, क्योंकि एक चीज़ रिलैक्स हो जाता था, दूसरा चीज़ अपना जो दोस्त है, जो आपके साथ पढ़ाई किया था, स्कूल में पढ़ाई किया था, कॉलेज में पढ़ाई किया था, उनके साथ इन टच भी रहने के लिए मदद करता था। और साथ साथ हमको ये भी सौभाग्य मिला उस समय फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, तीनों जगह से हम लोगों को ऐसे चीज़ें भी मिल सकता था जिसमें से हमको जानकारी होता था कि कौन सा विषय समूह में ज़्यादा चल रहा है। इसीलिए हमारा समूह के प्रति हमारा जानकारी और समूह के ऊपर हमारा जो ध्यान है वो भी बढ़ता है। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ युवा जो है रील्स बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप रील्स बनाइए, रील्स देखिए, बट थोड़ा सा ज़्यादा करें। आपका पढ़ाई कम करके रील्स ज़्यादा नहीं देखना है।
दोनों को बैलेंस करना है। जैसे कि पहले हमारे ज़माने में कार्टून्स आता था जब हम स्कूल में था, तो 5 बजे से 5:30 या 6 1 घंटे दिन में मिलता था। आजकल सब लोगों के पास मोबाइल है, तो उसी को सब समय उसी पे लगे रहते हैं। तो कृपया करके आप लोग कोशिश करिए कि डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल एक सीमित समय तक कर लीजिए। एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे कि बहुत हमारा दोस्त जो है ऑनलाइन ही वो लोग नया लैंग्वेजेस सीखता है। जैसे हमारा कंप्यूटर का बहुत इंजीनियर दोस्त है, वो लोग नए नए कोडिंग लैंग्वेजेस सीखता है। बहुत ज़्यादा हमारा कवि और पोएट्स और राइटर्स हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ब्लॉग स्पॉट्स के माध्यम से जो उनका विचार श्रेणी है, जो भी उनका विचार है, वो लोगों से शेयर करें। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव तरीके से डिजिटल माध्यमों को यूज़ करना है। एंड सोशल मीडिया जैसे कि मैं बताया हूँ, लिंक्डइन करके एक वेबसाइट है जो काफ़ी प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, जो केवल ऐसे है कि फेसबुक जैसे है, बट वो आपका प्रोफेशनल रिश्तों को बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग उन वेबसाइट्स को ढूंढिए, उन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढिए और उन वीडियोस को देखिए जो आपका कंटेंट बढ़ाएंगे, जो आपका क्षमता बढ़ाएंगे, जो आपको नया चीज़ें सिखाएंगे, ना केवल आपको एंटरटेनमेंट देंगे। तब भी जाके आप लोगों का फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग कैसे जिम्मेदार होके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रहना। जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं कि एआई वीडियो इतना आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो इतना बढ़िया आया है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। 2 दिन पहले ही मेरा दोस्त एक फ़ोटो भेज दिया, उनके बगल में सचिन तेंदुलकर खड़ी थी। एकदम देखने से बिल्कुल बढ़िया सा फोटो। हमने सोची भाई कहाँ मिला इनसे, मुंबई में हो? उन्होंने बोला ये भाई कुछ नहीं है, हमने एक लड़का को 500 रुपये दे दिया, तो उन्होंने बना के दिया। तो ऐसे बिल्कुल अलग अलग तरीके के वीडियोस आ रहे हैं और पूर्ण वीडियोस भी आ रहे हैं। जैसे हैरी पॉटर के बारे में अभी ट्रोल वीडियोस आया था। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के वीडियो बन रहे हैं, जिसमें से मुश्किल हो रहा है एक सामान्य व्यक्ति को वेरीफाई करने के लिए कौन सही है और कौन गलत है। मेरा अनुरोध ये रहेंगे कि जो हमारे युवाओं के लिए आप कृपया रीशेयर करने से पहले सोचिए कि ये सही है या गलत है। कुछ चीज़ आपको अच्छा लगता है, आप शेयर कर दिया, बट फिर पता चला कि वो एकदम गलत है और दूसरा लोगों को कुछ भी रहा है, तो उसको एक तरफ से फेक न्यूज़ ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो वेरीफाई नहीं हो पाता है उसको फेक न्यूज़ ही कहते हैं। जैसे अभी पिछले सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जब हुआ था, तो बहुत लोग ऐसे था कि टेलीग्राम में ग्रुप बना के लगाया कि हम पेपर भेज रहे हैं, पेपर अवेलेबल है या पेपर लीक हो गया। ये केवल अफवाह है और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। जो आदमी वो ग्रुप बनाया तो वो क्या सोचता है कि हम बहुत लोगों को गुमराह करेंगे, हम चीटिंग कर देंगे, 500 रुपये 1000 रुपये बहुत लोग डाल देंगे, तो बहुत लोग पैसा भी डाल देंगे। ऐसे हरकत जब फैलते हैं जब आप पैसा 500 रुपये दे देंगे और किसी को बताएंगे कि भाई पेपर मिल रहा है इसमें लगा दो। स्वयं पेपर तो मिला नहीं है, 500 रुपये गया भी, अपने दोस्त को भी फंसाए, तुम भी 500 रुपये डालो, फिर मैं खुश हो जाता हूँ, आपको भी फंस गया 500 रुपये गया। तो कृपया करके ये सब मत करिए। डिजिटल स्पेस पे किसी का पहचान छुपा नहीं पाएंगे। आप अगर फेक आईडी बनाएंगे तो किस मोबाइल से, किस कंप्यूटर से आपने फेक आईडी बनाया वो ढूंढने के तरीका है, कहाँ से वो आईडी आपने एक्सेस किया है वो भी पता चलता है। अगर आपका किसी स्कूल का किसी बच्चे के ऊपर आपने गंदा कमेंट करने के लिए फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, तो हम लोग 100% हम लोगों को दिमाग है कि देखने के लिए कि उसी स्कूल का कोई लड़का होगा। ये नहीं है कि 3-4 स्कूल पार करके कोई लड़का करेंगे। तो अपराध सोशल मीडिया पर नहीं करना है, अपराध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप एक अपराधी बना रहा हूँ और दूसरा किसी और का सुरक्षित सेफ स्पेस जो कहता है उस पर आप नहीं कर रहे। तो कृपया कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे मन में एक विचार आया कि आज हम सड़क पुल पुलिया ये सब तो बना ही रहे हैं। हम लोगों को भारत को विकसित करने के लिए हमें युवा निर्माण के क्षेत्र में कुछ कार्य करने चाहिए और इसी निमित्त आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और आपने देखा होगा तो अनेकों विषयों के अनेक विशेषज्ञों ने इन युवाओं को अपने माध्यम से इनको अपना राय दिया है, उनको
सुझाव दिया है, इनको मार्गदर्शन देने का काम किया है और यही मार्गदर्शन आने वाले समय में इन युवाओं के उज्जवल भविष्य की एक रास्ता बनाने का काम करेगा, इनकी नींव को मजबूत करने का काम करेगा। राजनीति के क्षेत्र में तो आप ढेर सारे कार्य करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जब भी कोई आदमी सकारात्मक सोच के साथ काम करता है तो कुछ नई चीज़ें उसके पास आती रहती है। आज हम इन 3 मॉडलों को डेवलप करने जा रहे हैं। हम अपने विधानसभा के जो मेरे युवा साथी हैं, हम उनको बिजनेस, स्पोर्ट और एजुकेशन, इन 3 मॉडलों पर हम इनको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही आप देखेंगे कि ऐसे हम दर्जनों सेमिनार आयोजित करके उन बच्चों को चिन्हित करके उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी प्रतिभा के अनुसार हम उनको चिन्हांकित करेंगे और उनको सहयोग प्रदान करते हुए जनता से भी, अपने भी, सरकार से भी, इन तीनों तरह से हम इनको जोड़कर एक नए मॉडल पर इस विधानसभा को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं तो युवा भाइयों से यही कहूँगा कि आप सब इस सेमिनार तक आएँ, क्योंकि यहाँ आना ही आपके लिए आपके जीवन में एक नए रास्ते का, एक नए मार्ग को प्रशस्त करेगा, जिसके माध्यम से आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर आएंगी और आपके सपने साकार होंगे। आने के लिए कोशिश करें, वो अकाउंट ही हम लोग को सस्पेंड करा देंगे। तो जितना फॉलोअर्स आपका होगा वो पूरा तो काम के लिए आप जो वीडियो बनाने के लिए जो हरकत आपने किया है वो भी विफल में जाएंगे और रिकवर से आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरा अपेक्षा रहेंगे सभी को कि अपना टाइम जो है पॉजिटिव काम के लिए यूज़ करें और ऐसे